गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो सभी। सलाहकार सुनील के ऊपर बहुत लंबे टाइम के बाद में आपसे हम जुड़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले आप सभी को बधाई हो। हमारे चैनल पे 5,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब इस जर्नी के अंदर हम बहुत ही फास्ट वर्क करने वाले हैं ताकि आपको आने वाले टाइम में कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और चीज़ें भी बहुत सारी अपडेट होती जाएंगी। आज बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम में बात करें तो कोहरे और धुंध के कारण, दोनों ही चीजों में कोहरे और धुंध के कारण दुनिया के अंदर या भारत में ही कहें तो इतने जबरदस्त एक्सीडेंट हो रहे हैं जिनका कोई जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन मुझे नहीं पता। पिछले कुछ दिनों में बात करें तो कहीं पर सुनने में आ रहा है 10 गाड़ियां टकरा गई, कहीं 20 गाड़ियां टकरा गई, लेकिन सिर्फ विजिबिलिटी। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि आपको 2 से 5 मीटर 10 मीटर तक की विजिबिलिटी लास्ट बचती है। तो इतनी सी दूरी में आप गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 का डेटा जारी हुआ है जिसके कारण 2022 में धुंध और कोहरे के अगर कारण बात करें तो 34,262 दुर्घटनाएं हुई। 34,000 मायने रखती है। और इसमें से 14,583 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं वर्ष 2021 की बात करें तो ये दुर्घटनाओं का आंकड़ा कोई कम नहीं है। 28,000 का आंकड़ा उस टाइम पे रहा था और 13,000 लोगों की इसमें से मौत हो गई थी। तो ऐसा हर साल हो रहा है कि जो धुंध और उसके कारण है वो लगभग आपको हर साल जो है एक्सीडेंट और वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है। तो जैसे ही धुंध और ये आ जाता है तो हमारा बात यह है कि कोहरे के दौरान ड्राइविंग पे किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां आप ना करें। इन दो क्वेश्चन का आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि सर्दियों में सड़क दुर्घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, रीजन की अगर बात करें तो सड़क दुर्घटना घटने के पीछे सबसे मेन रीजन जो वही है कि विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, जिसके कारण ड्राइवर को अपने से आगे चल रहे कुछ मीटर के बाद में ही जो गाड़ियां हैं वो दिखना बंद हो जाती हैं एंड एट दैट टाइम जो मामला है वो सारा का सारा गड़बड़ा जाता है, एक्सीडेंट की बात बनती है। और ख़ास तौर पे अगर उत्तरी भारत की बात करें या कश्मीर से लगते हुए रीजन में जहाँ पर दिल्ली आ जाती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ एरिया है, तो यहाँ तो विजिबिलिटी का बहुत ज़बरदस्त इश्यू रहता है। ठीक है, हाईवेज की जो स्पीड है वो लोग ओवर एक्सीडिंग करते हैं तो उसके कारण हो जाता है। 5 मेन रीजन जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहला तो यही आता है कि धुंध और कारण कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो कम हो जाती है। और दूसरा गाड़ियों के जो है फिसलन बढ़ जाती है रोड के ऊपर। जब गाड़ियों में वहां पर धुंध और कोहरा आता है उसके कारण ओस आती है और ओस के कारण रोड पे फिसलन बढ़ती है। या फिर अगर हम बात करें तो गाड़ियों के फॉग लैंप प्रॉपरली काम नहीं करते जिसकी वजह से विजिबिलिटी बन ही नहीं पाती है। और अगला है गाड़ी चलाने में लापरवाही। 4 रीजन हो गए और पांचवा बनता है ठंड के मौसम में टायर की ग्रिप कम होना। तो गाड़ी जितनी दूर में आपकी रुकनी चाहिए उतनी रुक नहीं पाती है। तो बात आती है कि कोहरे में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कड़कड़ाती ठंड में जहां पर इतनी जबरदस्त ठंड होती है तो लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन ऑफिस की वजह से, लोगों के वर्क की वजह से, बिजनेस की वजह से गाड़ियां जो है वो ड्राइव करना मजबूरी होती है, यानी कि आप बंद नहीं कर सकते इसको। अगर हम कहें तो कम्प्लीटली अवॉइडेबल नहीं है। तो इस टाइम कुछ कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इन गाड़ियों में वो चीज़ें जो चेक करके चलना चाहिए आपको। सबसे पहले गाड़ी की हेडलाइट प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। उसके बाद में फॉग लैंप गाड़ी में होनी चाहिए प्रॉपरली वर्किंग। विंडशील्ड वाइपर जो है, ताकि फॉग वगैरह का कोई भी इश्यू आए तो विंडशील्ड वाइपर काम करे प्रॉपरली। साइड रियर व्यू मिरर और आईआरवीएम दोनों का अच्छे से, अगर आपकी गाड़ी में डीफॉगर है तो वो प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। ब्रेक्स अच्छे से चेक करें, सीट बेल्ट और अपर डिपर, यानी कि गाड़ी में डिपर काम कर रहा है। इतनी से कुछ चीज़ों को आप प्रॉपरली मस्ट चेक करके चलिए। अब बात है उन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कि कोहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। तो इस समय जब आप चलते हैं तो विजिबिलिटी जो है वो 1 से 2 मीटर के बीच में आपकी रह जाती है। 1 से 2 मीटर की विजिबिलिटी रहने के कारण आपका मामला जो है वो रोड के ऊपर गड़बड़ा जाता है। आप प्रॉपरली जो है आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए एक एक करके उन चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि अपनी ही लेन में गाड़ी को ड्राइव करें।
कभी भी ऐसी धुंध की स्थिति में बार बार लेन चेंज करना, ओवरटेक करना ना करें। ठीक है, यही पॉइंट आता है। तो दूसरा पॉइंट भी इसी के अंदर है कि बार बार लेन चेंज ना करें किसी भी स्थिति में। तीसरा यही है कि लो बीम के अंदर गाड़ी की जो हेडलाइट है उसको लो बीम के ऊपर रखें ताकि विजिबिलिटी आपको प्रॉपर मिले। शीशों पर अगर धुंध जमने की स्थिति हो रही है तो डिफॉगर और वाइपर का प्रयोग अच्छे से करें ताकि जो विजिबिलिटी है वो मिरर या शीशे के कारण आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट आता है, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। किसी भी स्थिति में आप गाड़ी को ओवरटेक ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस समय एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गाड़ी जब आप चलाते हैं तो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको नॉर्मल दिनों में अगर आप मान लीजिए 20 मीटर लेके चलते हैं, 60 फीट 70 फीट, तो अब उसको 30 मीटर 40 मीटर के आसपास रखिए या 50 मीटर रखिए ताकि आने वाली जो भी कोई स्थिति होती है उसको आप कि रिएक्शन करने के लिए आपके पास टाइम रहे प्रॉपर। अगला यही आता है गाड़ी की स्पीड जो है। अब रिएक्शन की बात आ गई तो स्पीड की बात करते हैं। गाड़ी की स्पीड अगर ज़्यादा कोहरा है तो 40 के ऊपर रखिए, थोड़ी सी विजिबिलिटी ठीक ठाक है तो 60 के ऊपर चलाइए, अन्यथा 80 के ऊपर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोहरा ज़्यादा है, विजिबिलिटी नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, तो एट दैट टाइम आपको नहीं पता आपसे आगे चल रही गाड़ी के सामने क्या स्थिति आ सकती है, तो वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक डेंजरस हो सकती है। उसके लिए आपको करना यही है कि भाई जितना हो सके उतना उससे डिस्टेंस मेंटेन करके और स्पीड को मेंटेन करके चलें। ठीक है, और गाड़ी के अंदर अगला पॉइंट आ जाता है कि आपने तो बचाव कर लिया लेकिन अब आप लोगों को कैसे बताओगे कि आप आ रहे हो। तो आप लोगों को बताने के लिए एक काम कर सकते हैं बेस्ट, तो इसके अंदर वही रहता है कि गाड़ी के ऊपर रिफ्लेक्टर टेप लगवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी रिफ्लेक्टर टेप लगवाइए ताकि गाड़ी आपकी दूर से विजिबल रहे। सर्दियों के टाइम में नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 15 से 20% एक्सीडेंट के केस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वो रीज़न यही है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। लोग अपनी गाड़ियों को मेंटेन नहीं करते हैं, विंटर के हिसाब से नहीं चलाते हैं, वो अपनी ओवर स्पीडिंग या फिर अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, तो उसके बीच में वो प्रॉब्लम्स होती है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि स्पीड क्या रहनी चाहिए गाड़ियों की, वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो कोहरे के टाइम आपकी जो गाड़ी की स्पीड है अगर विजिबिलिटी 10-20 मीटर की है तो फिर आपकी मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर तक होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम 40 किलोमीटर में आप गाड़ी जो है आराम से उसको रोक पाएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर थोड़ी ज़्यादा विजिबिलिटी है तो 60 आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर किसी भी केस में ना चलाएं। और अगर बर्फ पड़ी है या फिर कल ओस आई थी तो फिर रोड के ऊपर स्पीड को 40 पर ही मेंटेन कीजिए। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा यही निकल के आता है कि भाई कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए जिनसे कम से कम एक्सीडेंट हो या आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि रोड साइड गाड़ी को कभी भी पार्क ना करें। अगर आप रोड साइड गाड़ी को पार्क करते हैं तो वो आपके लिए खतरा तो है ही, लोगों के लिए है। अगर ऐसा कुछ करना भी पड़ गया तो आप हैजार्ड लैंप ऑन करके रखिए, पार्किंग लाइट ऑन करके रखिए और गाड़ी को जो है जितना हो सके उतना रोड से दूर रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद में किसी भी मोड़ पर मुड़ने से पहले ऐसा ना हो कि आप जस्ट टर्न ले लें, उससे कम से कम 10 से 20 सेकंड पहले आप इंडिकेटर दीजिए। 10 से 20 सेकंड देंगे तो आपसे पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं वो सचेत हो जाएंगे ड्राइवर, तो आपको टर्न लेने में दिक्कत नहीं होगी। आगे से ध्यान रखिएगा इसमें, गाड़ी की विंडशील्ड और खिड़कियों को खास करके साफ जरूर रखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती ही आती है। तो ये थे कुछ हमारे इस मौसम में आपके लिए सेफ्टी टिप्स। इनको ज़रूर प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप ही नहीं आपकी फैमिली आपके यार दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसी गलतियां कभी ना करें। इन गलतियों से बच के चलें, ऐसी गलतियां आपकी ज़िंदगी के ऊपर भारी पड़ सकती है। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।